शायद आपने भी कभी न कभी ये सोचने में अपना कीमती समय और एनर्जी बर्बाद की होगी कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट हम सभी इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। दुनिया के हर मायने में ह्यूमंस एक क्यूरियस क्रिएचर है। वो अजीबोगरीब चीजें करता है और दूसरे के जीवन में भी रुचि रखता है। यही सोच आपको सिक्योरिटी की झूठी भावना में ले जाता है और आपको विश्वास दिलाता है कि दूसरे लोग सच में आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। रियलिटी में अधिकांश लोग परवाह भी नहीं करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद पर फोकस कैसे करना है? यदि आप अपने स्पेसिफिक गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आपको अपने को सबसे पहले रखना होगा, भले ही इसमें दूसरों को ना कहना शामिल हो। अपने आप पर फोकस करने का मतलब यह है कि सबसे पहले यह समझना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आपके और आपके गोल के बीच में क्या खड़ा है। इस दुनिया में हर किसी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे पाने के योग्य हैं। आप पहले से ही सोच रहे होंगे कि खुद पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ही वो हैं जिसे अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए काम करना है। आप भी कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके दुनिया आपके बारे में क्या परवाह करती है इसकी चिंता को छोड़कर अपनी विशेस को रियलिटी का रूप दे सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना एक लाइफ लॉन्ग एंडेवर होना चाहिए, इसीलिए आज से ही शुरू करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, अपने सपनों को साकार करें। सक्सेस का ट्रेडिशनल विजन बहुत से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके लिए सही ना हो। अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में जो जीवन से चाहता हूं वो कैसा दिखता है? अपनी लाइफ के लिए एक विजन क्रिएट करना आपके ऊपर है। आपको सभी माइन्यूट डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी। सपोज आपको हिस्ट्री पढ़ना और राइटिंग अच्छी लगती हो, तो आपके लाइफ विजन में ये की स्टेजेस जरूर शामिल होने चाहिए। एक हिस्टोरिकल सोसाइटी के लिए काम करना, एक फ्रीलांस राइटर बनना, एक हिस्टोरिकल फिक्शन लिखना, या मान लीजिए कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप एक कंप्लीट करियर चेंज नहीं करना चाहते, मगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन प्रोग्राम की तलाश शुरू कर सकते हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स हासिल करने में हेल्प करे। कोई एम्बिशन सही या गलत नहीं होता है, केवल एक बात मायने रखती है कि आप इसके लिए काम करने को तैयार हैं या नहीं। सेकंड, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। रैल्फ वेल्डो एम्बरसन ने कहा था एक बार, केवल काम करते रहिए, अपने गोल को अचीव करने की पावर आपके पास अपने आप आती जाएगी। वो वही चीज है जो आपके एम्बिशंस को आपसे चाहिए। किसी न किसी तरह आपको अपने काम में लगना होगा। अपने गोल्स को छोटे और मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक क्राफ्ट बुक पढ़ना आपको एक फ्रीलांस राइटर बनने से रोक रहा है, तो प्रतिदिन केवल 10 पेजेस पढ़कर शुरुआत करें। एक महीने में आप कंप्लीटली 300 पन्ने की किताब को फिनिश कर देंगे। केवल एक महीने में फ्रीलांस राइटर बनने का बिजनेस सीखना कैसे है। इसीलिए हर दिन भले ही आप 1 या 2 स्टेप्स आगे बढ़ाएं, मगर बढ़ाएं जरूर, और ग्रेजुअली आप अपने लक्ष्यों की ओर जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आगे होंगे। 3, टफ सिचुएशंस का सामना करें। लोग अक्सर मुश्किल हालातों से भागने की कोशिश करते हैं। यदि आप वास्तव में अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने फियर्स का सामना करना होगा। सपोज आप एक पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। यदि आप अपना ये गोल पूरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे काम करने जा रहे हैं जो आपको डरा सकते हैं, जिनमें पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को ना कहना, उन लोगों के साथ काम करना जिनसे आप सहमत हैं या असहमत हैं शामिल होगा। याद रखें, आप सबसे ज्यादा तब बढ़ते हैं जब आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में रखा जाता है। खुद पर फोकस करने का मतलब है खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना। 4th, टैप इनटू 6th सेंस। खुद पर फोकस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपना रास्ता खोजने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस के टच में रहने की आवश्यकता है। जब आप इंट्यूटिव होते हैं तो आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को बहुत करीब आने से पहले ही पहचान सकते हैं, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपका इंट्यूशन हर बार सही हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपके प्रेजुडिस से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होता है। यदि आप किसी को अट्रैक्टिव पाते हैं तो उस पर्सन या उस चीज की एक बैलेंस्ड व्यू पाने के लिए
उनके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पर जरूर ध्यान दें। अफवाह इंट्यूशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। दूसरे आपको क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। यह कहना तो बहुत आसान है, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हम में से अधिकांश लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम खुद की तुलना अननोन ह्यूमन रीजंस की वजह से करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो फिर लोग इसका जिक्र क्यों करते रहते हैं? ये उन चीजों में से एक है जिसे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह वास्तव में इसको अपनाने में असफल रहते हैं। लोगों की अलग अलग ताकत और कमजोरियां होती हैं। आपने कहावत सुनी होगी, एक फूल अपने बगल वाले फूल से कंपटीशन करने के बारे में नहीं सोचता, ये बस खिलता रहता है। और ये सच है। हम सभी अपने यूनिक क्वालिटीज की वजह से खास हैं। हो सकता है कि हम सभी नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन या सचिन तेंदुलकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ है जो हमें दूसरों से अलग करता है। समस्या ये है कि अगर हम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इसे कभी देख ही नहीं पाएंगे। जब आप दूसरों के अगेंस्ट कंपैरिजन और कंपटीशन करना शुरू करते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आप खुद की तुलना उनकी ताकत से करते हैं, भले ही वही चीज आपकी कमजोरी हो। सो टेल मी, ये कैसे फेयर है? अगर कंपैरिजन करना ही है तो स्ट्रेंथ्स का करिए ना। इससे आपको ये तो कम से कम पता चल ही जाएगा कि आपको अभी किन किन चीजों पर काम करना है। अवेयर होना और ये रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कंप्लीट पिक्चर नहीं देखते। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम केवल हाफ साइडेड स्टोरी ही देखते हैं, और यही चीज आमतौर पर आपको अपने सबसे वर्स्ट की तुलना दूसरों के बेस्ट से करने के लिए मजबूर करती है। ज्यादातर लोग शायद आपके स्ट्रगल्स के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए आप उस व्यक्ति के स्ट्रगल्स के बारे में भी कुछ कैसे जान सकते हैं? जब हम अपनी तुलना किसी और की सफलता से करते हैं तो हम केवल आउटकम देखते हैं, एफर्ट्स नहीं देखते हैं। आप अपनी शुरुआत की तुलना उनके अंत से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस जर्नी पर केवल कुछ ही महीने के लिए हों और वो वर्षों से इस जर्नी पर हों। जब बच्चे और टीनेजर्स इनसिक्योर फील करते हैं तो उनमें दूसरों को नॉकडाउन करने की प्रवृत्ति होती है। सभी लोग फिजिकली तो बड़े होते हैं, लेकिन हर कोई मेंटली नहीं बढ़ता। यदि आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हुए पाएं तो जस्ट स्टॉप। जस्ट रिमेंबर, किसी और की असफलता कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। दूसरों से अपनी तुलना करना समय की बर्बादी है। यह किसी भी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है। आपके दिन से कीमती मिनट, कभी कभी घंटे निकालने के अलावा ये वास्तव में क्या करता है? हमें हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने में अपना 1 सेकंड भी क्यों बर्बाद करें? ये आपको वैसे भी आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें बस अपने आप को बेसिक्स याद दिलाना है, जो शायद जीवन के बारे में सही तथ्य है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। थोड़ा सा रिकैप आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने इसे जाने बिना ही इस पर कितना समय वेस्ट कर दिया। सभी वेकअप कॉल आपके फोन से नहीं आते हैं, इसीलिए इस बात पर ध्यान देना बंद करें कि दूसरे लोग आपके जीवन में क्या कर रहे हैं और इस पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।